Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So this is Chandan and you are watching the learning field. So this is the second video of the series Sure Short Topics for your CSR NET exam. Okay. So in this video we are going to discuss the Sure Short Topics for the subject linear algebra. Okay. So those who are beginners, those who are going to give your CSR NET exam for the first time in your life. So this video is going to be very helpful for your exam. Okay. सो देखो जो नए मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हो या फिर सेकंड टाइम दे रहे हो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो करके जाओगे तो श्योर शॉट आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सच टॉपिक्स ऑफ लिनियर अलजेब्रा. ओके. सो फर्स्ट व्हाट इज यू नीड टू रीड द टॉपिक. ओके. सी इन लिनियर अलजेब्रा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है बेसिस एंड डायमेंशन. ओके. एंड उसके पहले भी एक है जो है वेक्टर स्पेस. ठीक है. सो कभी कभी वेक्टर स्पेस से, कभी कभी नहीं, ये क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर स्पेस से कि कोई एक सेट्स देता है, कोई आप सेट्स आपको डिफाइन कर देता है एंड क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं, कि सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं. ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो ये जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है बेसिस एंड डायमेंशन. ठीक है. तो देखो बेसिस एंड डायमेंशन में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. ठीक है. कभी कभी आपको मैट्रिक्स देता है, बोलता है कि ये बेसिस फॉर्म करेगा कि नहीं, क्योंकि एंड कभी कभी एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे देता है, बोलता है कि ये बेसिस फॉर्म करेगा कि नहीं. तो आप सिंपली क्या करते हो, वहाँ पर लिनियरली इंडिपेंडेंस चेक करते हो एंड स्पैन हो रहा है कि नहीं ये देखते हो एंड बोलते हो कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है कि नहीं. ठीक है. एंड कभी कभी सेट ऑफ वेक्टर्स भी डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको पूछते हैं कि इस जो ये बेसिस होगा इसका डायमेंशन क्या होगा. ये सब क्वेश्चन आपको पूछते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पर बेसिस एंड डायमेंशन के रिलेटेड एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बेसिस जो होता है ना, बेसिस ऑब्वियसली यूनिक नहीं होता है कोई एक वेक्टर स्पेस का. ठीक है. बट डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन में दैट इज द नंबर ऑफ बेसिस इन द वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज फिक्स्ड. दैट इज द डायमेंशन. डायमेंशन मीन्स द लिनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड जो स्पैन कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बेसिस ये ऑब्वियसली फिक्स्ड होता है. मतलब नंबर ऑफ बेसिस ऑब्वियसली फिक्स्ड होता है, बट डायमेंस जो बेसिस होता है ना वो फिक्स नहीं होता है. ठीक है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है. मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है. नाउ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से तो इजी से इजी एंड टफ से टफ क्वेश्चन बना देता है. ठीक है. तो आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पता है पूरा के पूरा आप पढ़ के जाओ. ठीक है. देन होता है रैंक एंड नलिटी. देखो रैंक एंड नलिटी में देखो रैंक एक मैट्रिक्स का कैसे डिफाइन कर सकते हो आप. 3 या फिर 4 तरीका है जिससे आप एक मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. एंड मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. ठीक है. रैंक निकालना, देन डायमेंशन निकालना. ठीक है. वेक्टर स्पेस एंड नलिटी. ठीक है. मतलब कर्नेल निकालना, ये सब क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऑल द टाइम इन द एग्जाम पूछते हैं. ठीक है. तो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. ठीक है. देखो मैट्रिक्स एंड जो देयर प्रॉपर्टीज में आपको कुछ मैट्रिक्स जो गिवन होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो वो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है. जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में से नीलपोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और भी बहुत सारा है. तो ये सारे मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है एक एक मैट्रिक्स का, वो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कनेक्टेड चीज आता है वो है डायगोनलाइजेशन. ठीक है. तो डायगोनलाइजेशन में क्या होता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड करके बहुत टाइम क्वेश्चन आता है. एंड डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन में आप नीलपोटेंट मैट्रिक्स लेकर क्वेश्चन को मतलब ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो, ऐसे भी सिचुएशंस होता है. तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड जो डायगोनलाइजेशन में तो मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से. ठीक है. देन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म. क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं. एंड देखो कभी कभी जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, इंडेफिनिट, ये सब जो होता है ना, यहाँ से कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आइगन वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगा. ठीक है. तो ये आप थोड़ा बहुत देख के जाना. ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 इंफिनिटी, ये सारी जो इंटरवल्स होता है पॉजिटिव डेफिनिट के केस में, नेगेटिव डेफिनिट के केस में, इंडेफिनिट के केस में, ये सब बहुत ही अच्छे से करके जाना है. देन होता है सिग्नेचर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो सिग्नेचर ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखो रो एक्चेलॉन फॉर्म, ये सब टॉपिक्स ना मतलब छोड़ के नहीं जाना है ऑब्वियसली, क्योंकि रो एक्चेलॉन फॉर्म से जो मैट्रिक्स का रैंक या फिर जो कर्नेल जब निकलने का क्वेश्चन आता है, कर्नेल निकालने का भी क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चन में ये एक्चेलॉन फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है. तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओ. ऑब्वियसली
यहाँ से मतलब ये आप PYQs देखो एंड जो क्वेश्चंस आए ये सब टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस मत छोड़ो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये सब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाओ। तो क्या बोल रहा था मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म, देन होता है आपका बायलिनियर फॉर्म। बायलिनियर फॉर्म में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस काम होता है, वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड जो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा। सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से सिर्फ यही नहीं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपको निकलने थे, ठीक है। यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट अभी देखो एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, कोई एक टॉपिक का एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन में 2 या फिर 3 टॉपिक्स मिक्स करके ये लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन आपको एक टॉपिक नहीं आता तो पूरा एक क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपको टॉपिक्स मैंने बोला वो टॉपिक्स, एक भी टॉपिक्स आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो जिससे अभी क्वेश्चन बन रहे हैं वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस से जो लास्ट 2 या 3 ईयर में क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छा खासा, एंड कभी कभी बहुत ही इजी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में भी मतलब अच्छा खासा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये सब मैट्रिक्स भी आप करके जाओ, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो और एक चीज जो लीनियर का मैंने बोलने के लिए भूल गया वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, एक एक क्वेश्चंस को पूरा के पूरा आपको अच्छे से करके जाना है। देखो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पार्ट है CSR नेट का वो है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आप ये एक चीज फिक्स करो कि लीनियर अलजेब्रा से मार्क्स आप जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो वही आपको अच्छा होगा टू क्रैक द CSR नेट एग्जाम, टू क्रैक द GRF, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आई थिंक बोल दिया मैंने। तो कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि मुझसे भी छूट जा सकता है, क्योंकि ये मतलब मैं कैमरे के सामने जब बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत काट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है बट मैंने बताने के लिए भूल गया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो क्योंकि जो वीडियोस देखेगा ना तो आपसे कुछ मतलब हेल्प मिल सके तो वो भी अच्छा होगा, ठीक है, एक चीज, ठीक है। तो यही था सबसे रिक्वेस्ट, ठीक है। So I think this video is going to very helpful for you for your upcoming CSR net preparation. Okay, so if this video is helpful for you, then obviously give a like to this video, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel, ठीक है। तो देखो बहुत लोग ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत ही मतलब खराब चीज़ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, श्योर टॉपिक्स फॉर CSR नेट मैथमेटिक्स। थैंक यू।